डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे बेसिक सेट्स के बारे में। ठीक है, सेट्स क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कितनी टाइप का होता है, सेट कितनी टाइप्स का होता है, इसकी चर्चा पिछले क्लास में हम कर चुके हैं। आज के क्लास में हम ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करेंगे। क्लियर? सेट के कितने ऑपरेशंस होते हैं, वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है, वही आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियर आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ये जो क्लासेस है ये हम पर्टिकुलर एग्जाम को फोकस करके, यूजीसी नेट के एग्जाम को और गेट के एग्जाम को फोकस करके ये लेक्चर बना रहे हैं। अगर आप किसी एकेडमिक कोर्स को कर रहे हैं, आप बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, तो इसी चीज का और भी लेक्चर्स चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देखिए और डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में थ्योरम्स वगैरह भी प्रूफ करने के लिए पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी को ध्यान में रख के ये हम लेक्चर वीडियो बना रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन एक देना था, वो आप ध्यान में रख के तभी आप इस वीडियो को देखिए। अगर आप एस्पिरेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, या तो आप गेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो ही आप इस वीडियो को देखिए। अदरवाइज आप दूसरा वीडियो जो चैनल पे है इसी टॉपिक का, आप वहां से देख के लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में। सेट के ऊपर में कितने तरीके के ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग एग्जांपल्स जो इस पे बन सकते हैं उसकी भी चर्चा आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के इस क्लास में जो टॉपिक कवर करेंगे उस टॉपिक में पहला चीज है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन क्या होता है, यूनियन, दो सेट्स का यूनियन कैसे हम लोग निकालते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन क्या होता है, सेट का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, और कंप्लीमेंट ऑफ सेट की चर्चा आज के इस क्लास में करने वाले हैं। कुल मिला के 5 टॉपिक आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से एक और जो कंसेप्ट हम देखेंगे वो कंसेप्ट है आपका वेन डायग्राम का कंसेप्ट है। वेन डायग्राम क्या होता है उसके बारे में भी हम आपको इस लेक्चर में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, है आपका टॉपिक यूनियन। यूनियन क्या होता है, अगर ए और बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, यूनियन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। अब यूनियन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास 2 सेट दिया हुआ है। क्लियर? यूनियन 2 सेट के लिए, कम से कम 2 सेट के लिए डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि ये यूनियन क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है। ठीक है, यूनियन बाइनरी ऑपरेटर है, तो कम से कम 2 सेट आपको रिक्वायर्ड है यूनियन करने के लिए, या इंटरसेक्शन या डिफरेंस या सिमेट्रिक डिफरेंस करने के लिए। क्लियर? हम प्रोडक्ट की भी चर्चा करेंगे तो उसके लिए भी क्या है, 2 सेट की रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये सारा क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स है। एक अकेला यूनरी ऑपरेटर जो है वो क्या है, कंप्लीमेंट है। तो जब भी कंप्लीमेंट की चर्चा करेंगे तो वहां एक सेट का रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस हैं सारे बाइनरी ऑपरेटर्स को फॉलो करते हैं। तो कम से कम 2 सेट चाहिए। 2 से ज्यादा सेट्स के लिए तो निकल ही सकता है, लेकिन मिनिमम सेट का जो रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 2 है। अब यूनियन क्या होता है, अगर मान लीजिए ए और बी 2 सेट है तो यूनियन सिंबल को ऐसे लिखेंगे। होता क्या है, यूनियन के अंदर में, इस सेट ए के अंदर में जितने एलिमेंट है और सेट बी के अंदर में जितने एलिमेंट है, दोनों को कंबाइन करके असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिख देते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर सेट ए के अंदर में 1 2 5 है और इस सेट बी के अंदर में 2 है, 3 है और 4 है। अगर आपसे कहेगा ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, हम मिला के मिक्स करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। अब चूंकि सेट है तो एलिमेंट्स का रिपीटेशन तो होगा नहीं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा, ये हम पहले क्लास में बता चुके हैं आपको। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये यूनियन कहलाएगा। अब एक चीज जो इसमें समझने लायक है बच्चों, ये है कि इस यूनियन में से अगर आप कोई भी एलिमेंट को पिक करें, जैसे एलिमेंट 3 को हम पिक कर लेते हैं, यूनियन में से आप किसी भी एलिमेंट को पिक करें तो वो एलिमेंट या ए से बिलोंग करेगा या तो वो एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। जो यहाँ पे हम डिफिनेशन लिखे हैं, क्या लिखे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये और का सिंबल है एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर आप यूनियन के सेट में से किसी भी एलिमेंट को पिक करेंगे तो वो एलिमेंट या तो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा। मेक वेन डायग्राम टू विजुअलाइज दिस। आगे हम लिखे हैं कि वेन डायग्राम से आपको ये चीजें जब हम बनाएंगे तो वो चीजें आपको और क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, 2 रिप्रेजेंटेशन आपको बताए थे। पहला कौन सा था, रोस्टर फॉर्म, दूसरा कौन सा था, इसी को रोस्टर या टेबुलर भी बच्चों कहते थे। दूसरा
सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड कहलाता है। अब यहां दिया हुआ है ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, तो ये प्रॉपर्टी मेथड है, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन है। ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब क्या है, इंटीजर का सेट है, जेड मतलब क्या है, इंटीजर है। एक्स का वैल्यू -3 से 5 के बीच में है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -3 से 5 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो -2 से लेना होगा। -2 -1 0 1 2 3 4 5 लेंगे क्या, इक्वल नहीं है, 5 नहीं लेंगे, नहीं तक एलिमेंट होगा। क्लियर। अब सेट बी के अंदर में देखते हैं क्या है, तो सेट बी में कह रहा था जेड क्या है, एक्स जो है वो इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है, और एक्स का वैल्यू 0 से 7 तक है, इक्वल भी लगाया हुआ है तो 0 भी होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछ रहा है दोनों का यूनियन कितना होगा, ए यूनियन बी। जब यूनियन की बात करेंगे तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, यूनियन में दोनों सेट को मिक्स करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से दोनों सेट को जब आप मिक्स करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये -2 -1 0 1 2 से लेकर कहां तक होगा, 7 तक होगा, तो ये फाइनल आंसर आपका ये इतना हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम इसमें बच्चों वेन डायग्राम की बात करते हैं, अब आप पूछेंगे सर वेन डायग्राम होता क्या है, अब आप पूछेंगे सर वेन डायग्राम क्या होता है, तो देखिए वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम एक पिक्चर होता है जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट को दिखाते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग यूज किसका करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं, किसके लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए। आप कहेंगे यूनिवर्सल सेट आप बताए नहीं, अभी हम बताएंगे आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में। क्लियर। यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं, और इसके सबसेट के लिए किसका यूज करते हैं, इसके सबसेट के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं बच्चों, सबसेट के लिए। ए और बी क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब अगर आपसे कहेगा ए यूनियन बी का आप वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए, तो इस केस में आपको करना क्या है, हम क्या बता रहे थे डिफिनीशन में, डिफिनीशन ये बता रहे थे कि ए के और बी के एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे और असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उस केस में जब आपसे कहेगा वेन डायग्राम बनाने के लिए ए यूनियन बी का, तो ए का जो रीजन है बच्चों और जो बी का रीजन है, दोनों को आप फुल क्या करेंगे, कलर कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी के रीजन को पूरा आप कलर कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए यूनियन बी का। क्लियर। अगर और एग्जांपल की बात करेंगे हम, तो देखिए अगर मान लीजिए ए इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और बी इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर हम आपसे पूछे ए यूनियन बी कितना होगा, तो ए यूनियन बी में आप क्या बताएंगे, देखिए एक में किसका सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट लिखे हैं, दूसरे में होल नंबर का सेट लिखे हैं, दोनों को जब आप बच्चों कंबाइन करेंगे तो ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन हो जाएगा। कहने का मतलब ये होल नंबर का सेट ही जनरेट करेगा। तो ये था आपका यूनियन। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो वह है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करता है। तो ए बी अगर दो सेट है तो इंटरसेक्शन को हम डिनोट करेंगे इस उल्टा यू के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे लिखे इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे डिनोट करेंगे। और इंटरसेक्शन में क्या होगा बच्चों, उसमें हम क्या कर रहे थे, यूनियन के अंदर में दोनों सेट को मिक्स कर रहे थे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे थे, यही कर रहे थे। जब हम इंटरसेक्शन की चर्चा करेंगे तो दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट होगा हम उसको पिक करेंगे। क्लियर। जब हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में भी होगा, और ये क्या है, एंड का सिंबल है, एंड बी में भी एग्जिस्ट करेगा। बाकी जब हम वेन डायग्राम को बनाएंगे तो और आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। एक एग्जांपल है, देखिए आप प्रॉपर्टी मेथड में दिया हुआ है x बिलोंग्स टू z, फिर सेट ऑफ इंटीजर है, x का वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है, x का वैल्यू 1 से 10 तक है, 1 2 3 सो ऑन 10 तक है। क्लियर। b क्या है, x इंटीजर के सेट से बिलोंग करा, x का वैल्यू 5 से लेकर 15 तक है। क्लियर। 5 6 7 ये सो ऑन, ये वैल्यू 15 तक है। तो आपसे क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों में से कॉमन एलिमेंट को देखना होगा। तो 1 से लेकर 4 तक, तो 1 से 4 तक तो इसमें है बट इसमें है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा। क्या एलिमेंट होगा, 5 6 7 8 9 और 10 होगा ओनली।
10 के बाद 15, इसमें ओनली 10 तक है, दोनों में कॉमन को देखिए तो कॉमन आपका 5 से 10 के बीच में ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और जो इसमें ध्यान देने लायक है बच्चों, ये है कि अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ए में दिए होते 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, 4 तक दिए होते, और बी में हम 5 से लेकर 15 तक दिए होते, उस केस में क्या होता, ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता, मतलब इंटरसेक्शन कितना होता, 5 होता। उस केस में ए और बी को क्या कहा जाएगा, ए और बी को डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। अगर किसी भी दो सेट में या दो से ज्यादा सेट में, है ना, पेयर वाइज अगर डिसजॉइंट, पेयर वाइज अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, अगर उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या कहलाएगा, पेयर वाइज डिसजॉइंट। या अगर किसी दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उस दोनों सेट को आपस में डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। वेन डायग्राम देखते हैं। अभी हम वेन डायग्राम की चर्चा कर रहे थे आपसे। यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं। सबसेट है, इंटरकनेक्टिंग बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इंटरकनेक्टिंग बनाना जरूरी है क्या? बिल्कुल इंटरकनेक्टिंग ही बनाएंगे, है ना। कुछ कुछ एलिमेंट को दोनों शेयर करेगा। कॉमन पार्ट्स देखिए, कॉमन पार्ट्स ये ओनली बीच वाला पार्ट ही ये कॉमन है। ये रीजन जो है बच्चों, ये रीजन कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी का ये वेन डायग्राम होगा। हाँ, 3 सेट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 के लिए आप बच्चों बनाएंगे, 3 के लिए अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो वो भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये 3 है सेट, ये सर्कल है, कंफ्यूज मत होना, ये सर्कल है, ये यूनिवर्सल सेट है। कौन सा रीजन के लिए इसमें होगा कॉमन रीजन? देखिए ए और बी और सी तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये रीजन तीनों का कॉमन रीजन है, तो इसको हम कलर कर देंगे। क्योंकि देखिए ए और बी में भी ये आ रहा है, बी एंड सी में भी ये रीजन कॉमन आ रहा है ना, और ए और सी का भी ये क्या है, कॉमन रीजन है। तो ये तीनों का अगर हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए तो ये रीजन इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। अब डिफरेंस की बात करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? अगर मेरे पास ए और बी दो सेट दिया हुआ है तो डिफरेंस को कैसे निकालेंगे? डिफरेंस भी क्या है आपका, बाइनरी ऑपरेशन है। कम से कम 2 सेट आपको डिफरेंस के लिए चाहिए ही चाहिए। अब ए माइनस बी में क्या होता है, एक बात आप ध्यान दीजिए, ये माइनस साइन एसोसिएटेड है। ए यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, बी यहाँ पे क्या है, सेकेंड पोजीशन पे है। तो माइनस में करना क्या होता है ना, माइनस में करना क्या होता है, एक एग्जांपल देते हैं तब आपको और समझ में आएगा। फिर हम यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम सेट ले लिए 2 3 5 7 9, एक सेट ले लिए ये, दूसरा एक सेट ले लिए हम, इसमें एलिमेंट है 2 4 5 6 8 10। अब अगर हम a माइनस बी करें और b माइनस ए करें तो रिजल्ट क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए a माइनस बी करते हैं ना तो पहले पोजीशन पर कौन है, a है। अगर हम b माइनस ए करते हैं पहले पोजीशन पर कौन है, b है। तो आपको ध्यान ये देना है, ध्यान देंगे आप, ध्यान ये देंगे कि जो पहले पोजीशन पर लिखा हुआ, पहले तो दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, a और b में 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। और भी कुछ कॉमन है क्या? नहीं, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन को सबसे पहले हटा देना है, दोनों में से कॉमन को हटा देना है। हटा दिए, अब पहले सेट में क्या बच रहा है कॉमन हटाने के बाद? अगर a माइनस बी कर रहे हैं तो पहला कौन है, a है। a में क्या बचा, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है, 9 बच रहा है, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। अगर हम बच्चों b माइनस ए कर रहे हैं तो कॉमन को आप हटा दीजिए। इस बार पहले स्थान पे आपका कौन है, b है, तो b को लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 6 8 और 10, ये आपका b माइनस हो जाएगा। अगर हम चर्चा करेंगे वेन डायग्राम का, तो वेन डायग्राम कैसे होगा? इसमें वेन डायग्राम के लिए, यूनिवर्सल सेट के लिए आप क्या करेंगे, रेक्टेंगल को बनाएंगे और 2 इसका सबसेट है, इंटरकनेक्टिंग ही बनाएंगे बिल्कुल, a माइनस बी, क्लियर। दूसरा हम बनाते हैं b माइनस ए के लिए, ये आपका a है, एक b है, ठीक है। ये हम बना रहे हैं b माइनस ए के लिए और ये हम बना रहे हैं a माइनस बी के लिए। अब क्या किए हैं, अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो हम किए क्या है, जब a माइनस बी किए हैं ना, a माइनस बी किए हैं, इसमें आप किसी भी एलिमेंट को पिक कर लीजिए। जैसे हम 7 को पिक कर लेते हैं तो 7 किस सेट से बिलोंग कर रहा है, a से या b से? 7 a से बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से हम b माइनस ए में से किसी भी एलिमेंट को पिक कर लेते हैं तो ये किससे बिलोंग करेगा,
बी से बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि ए और बी में से अगर हम ए माइनस बी कर रहे हैं, इसमें से किसी भी एलिमेंट को पिक करेंगे ना, तो वो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ कहें b माइनस ए, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। जिसके साथ माइनस है ना, उससे एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ माइनस किसके साथ एसोसिएटेड है, b के साथ, तो b से नॉट बिलोंग्स होगा। यहाँ माइनस एसोसिएटेड है a के साथ, तो a से नॉट बिलोंग्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब अगर हम a माइनस बी की बात करते हैं, तो क्या बात कर रहे थे, a माइनस बी में एलिमेंट a से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग नहीं करेगा। अब ये दोनों तो कॉमन रीजन है, तो सबसे पहला काम माइनस में क्या करना है, कॉमन पार्ट्स को हटा देना है। कॉमन को हटा दिए, एलिमेंट a से बिलोंग कर रहा है, तो a वाला रीजन यहाँ जो है ये कलर कर देंगे, ये a माइनस बी का हो जाएगा। अगर सिमिलरली हमसे कहेगा b माइनस ए का, तो कॉमन रीजन हटा दीजिए, एलिमेंट किससे बिलोंग करा, सिर्फ b से, तो b वाला रीजन बच्चों ये है आपका, तो इसको हम कलर कर देंगे। ये आपका हो जाएगा b माइनस ए का। इसको आप पूरा कलर कर दीजिए अच्छे से, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं, देखिए इसको, कह रहा है x बिलोंग्स टू n, n मतलब क्या, नेचुरल नंबर, लेस देन 10, तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल भी है, यहाँ से आप 10 भी ले जाएंगे। फिर क्या कर रहा है, b में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज इवन एंड x लेस देन 10। यहाँ तो ऑल नंबर के बारे में बात कर रहा है, b में इवन है, नेचुरल तो है, तो 2 से स्टार्ट करना होगा, 2 4 6 8 10, क्योंकि 10 से छोटा कह रहा है। अब a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी कितना होगा और b माइनस ए कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा, a और b में कॉमन कितना है, a और b में कॉमन देखिए 2 कॉमन है, फिर से 4 भी कॉमन होगा, इसमें आएगा है ना, 6 भी कॉमन होगा, 8 भी कॉमन होगा और 10 भी कॉमन होगा। ये सारा एलिमेंट इसमें पहले से अवेलेबल है। तो a माइनस बी करेंगे तो सब तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या, इसमें बचा 1 3 5 7 9, ये आपका बच गया। जब b माइनस ए करेंगे तो सारा एलिमेंट तो कॉमन है, बचा क्या b में, कुछ नहीं बचा, तो ये 5 हो जाएगा। इस केस में हम क्या कहेंगे, a और b जो है वो, यहाँ के केस में b और a जो है वो डिसजॉइंट सेट कहलाएगा डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। क्यों, 2 4 6 8 10 ये तो कॉमन है, हम यहाँ माइनस की बात कर रहे हैं। हम क्या बताए थे, कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या बताए थे, अगर a और b में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तभी इसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ये कंसेप्ट था, जबकि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो उसको डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे। क्लियर। अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है बच्चों, वो है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है को फॉलो करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये ट्रायंगल लाइक सिंबल होता है और इसका मतलब होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये डिफरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ a में 1 2 3 सो ऑन 10 तक ले लें और b में बच्चों अगर हम ले लेते हैं 2 4 6 7 8 9 10, अब आपसे हम पूछेंगे a माइनस बी बताइए और b माइनस ए बताइए, कितना होगा a माइनस बी। दोनों में पहले कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या है बच्चों, 2 कॉमन है, 4 भी अगला एलिमेंट है, 6 भी कॉमन होगा, 7 भी कॉमन, 8 भी कॉमन, 9 भी कॉमन होगा। ठीक है, 10 भी कॉमन है, ये सारा एलिमेंट कॉमन है। तो a माइनस बी पूछेंगे तो a में बचा क्या, कॉमन हटाने के बाद 1 बच गया, a कॉमन हटाने के बाद 3 5 बच जाएगा, 6 7 8 9 10 है, तो 1 3 5 हो जाएगा। जब b माइनस ए करेंगे बच्चों तो बचेगा क्या आपके पास, अब b माइनस ए करेंगे तो कॉमन को हटा देंगे, कॉमन हटाने के बाद b में क्या बचा, क्योंकि सारा एलिमेंट कॉमन ही है तो b में कुछ बचा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस का, इसका वेन डायग्राम की बात करेंगे तो वेन डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। ये वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट है, दो इसका इसमें सबसेट ले लेते हैं, ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ से बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब a माइनस बी का अगर हम पार्ट्स देखेंगे तो a माइनस बी का पार्ट्स ये वाला पार्ट्स है, ये आपका पार्ट्स जो है ये a माइनस बी का पार्ट्स है।
और b माइनस ए का पार्ट क्या है, b माइनस ए का ये वाला पोर्शन जो है ये b माइनस ए का पोर्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे। a माइनस बी और b माइनस ए को हम कुछ इस तरीके से कलर कर देंगे, है ना। और यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम a माइनस बी और b माइनस ए अगर दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों सेट को मिक्स करके लिख देंगे। मतलब ये जो पार्ट होगा ये नॉट इंक्लूडेड होगा, इसका ध्यान रखना है। इसको इंक्लूड सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर में इसको इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर आपका जो है यह है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट यूनरी ऑपरेटर है। बाइनरी के लिए दो होता है, बाकी सारा यूनरी ऑपरेटर है ना, बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। तो अगर मेरे पास बच्चों एक सेट होगा ए, इसके कॉम्प्लीमेंट को अगर दर्शाना होगा तो लिखेंगे ए डैश या ए बार या ए सी। इस तीन तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में लिख सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट के बच्चों दिखाना होगा ए कॉम्प्लीमेंट को, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे, ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो वही लिखे हैं, लेट ए बी ए सेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर इसको एक्चुअल में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। यू मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट, एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा। ए से क्यों नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि ए के साथ ये माइनस सिंबल क्या है, एसोसिएटेड है। फिर बाकी जो समझना होगा वेन डायग्राम से हम विजुअलाइज करेंगे। यहाँ एक एग्जांपल देखिए, यू में दिया हुआ ए बी सी डी ई, ए से ई तक, ठीक है। ए में ए सी लिया हुआ और बी में बी सी डी लिया हुआ है। ए यूनियन बी कह रहा है, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालिए। दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। दोनों को कंबाइन करके असेंडिंग ऑर्डर में, ए बी सी डी, यही ना होगा सिर्फ, ठीक है। ए बी सी डी होगा ओनली, है ना, ए बी सी डी होगा ओनली। अब हम अगर करेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, जो यहाँ पे कह रहा था, ये क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देंगे तो कॉमन देखिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी हट जाएगा। यू में क्या बचा, यू में ओनली ई बचा, तो ई जो है जो आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके वेन डायग्राम की बात करेंगे तो वेन डायग्राम कैसा होगा, वेन डायग्राम कैसा होगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये इसका सबसेट है ए, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, तो u माइनस ए है, ये जो एरिया है यूनिवर्सल सेट में से सारे को लिखेंगे और जो ए का पोर्शन है बच्चों ये कलर कर देंगे। ये होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर कैसा होगा ये, फिर ये कैसा होगा, u को क्या करना है, u को छोड़ना है, यहाँ u को छोड़ना है, ध्यान दीजिए। अब ये a है रीजन, हम क्या डिफिनीशन लिखे हैं, डिफिनीशन ये लिखे हैं, x बिलोंग्स टू u एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा लेकिन a से बिलोंग नहीं करेगा। तो इस केस में a से बिलोंग अगर नहीं करेगा तो ये बाहर का जो बच्चों रीजन है ये पूरा कलर हो जाएगा, a तो उसका पार्ट ही नहीं होगा। ए को आप कैसे कर सकते हैं, ए तो पार्ट नहीं होगा, तो ये बाहर में पूरा जितना भी रीजन है इसको आप कलर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये वेन डायग्राम हो जाएगा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का ये वेन डायग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये कुछ थ्योरम्स है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा ताकि आगे चल के जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसमें रूल आपको याद रखना, पहला नंबर रूल है आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। आइडेंटिटी लॉ में क्या है, अगर ए में किसी भी सेट में आप यूनियन करते हैं फाई के साथ, फाई मतलब क्या, नल सेट, तो आपका ए ही होगा। अगर किसी भी सेट में इंटरसेक्शन करेंगे हम यूनिवर्सल सेट के साथ, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमेशा छोटा वाला सेट होता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला है डोमिनेशन लॉ, अगर कह रहा है किसी भी सेट में यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनियन में बड़ा सेट होगा और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट होगा। जैसे ए को इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ, तो यहाँ छोटा सेट क्या है, फाई, तो हमेशा ही फाई हो जाएगा। क्लियर। अगला है आइडेम्पोटेंट लॉ, अगर एक सेट में खुद से यूनियन करे या खुद से इंटरसेक्शन करे, हमेशा आंसर क्या होगा, हमेशा आंसर आपका ए ही होगा। अगला है कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे बच्चों, जैसे ए है, ए का आप डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर ए ही आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है कॉम्यूटेटिव लॉ, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अगर हम कहते हैं 2 + 3 या 3 + 2, आंसर सेम ना होगा,
या कहते हैं 2 × 3 या 3 × 2, आंसर क्या होगा? दोनों ही केस में सेम होगा। तो उसी तरीके से कहते हैं अगर ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, दोनों ही केस में आंसर सेम होगा। प्लस मतलब यूनियन ही होता है ना। या कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा आपका? सेम होगा, है ना। इंटरसेक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? मल्टीप्लीकेशन के लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए एसोसिएटिव लॉ, 3 सेट है अगर आपके पास ए बी और सी, तो कह रहा है कि अगर पहले बी यूनियन सी कर दें, जो रिजल्ट आए उसको ए के साथ यूनियन करें, या तो फिर पहले ए बी को यूनियन कर दे, जो रिजल्ट आए उसको सी के साथ करें। सेम काम अगर हम इंटरसेक्शन में भी करते हैं, है ना, बी सी को पहले कर देते हैं, बाद में जो रिजल्ट आता है उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करें, या तो ए बी को पहले इंटरसेक्शन कर ले, रिजल्ट को सी के साथ करें, तो ये ऑलवेज क्या होगा? सेम होगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ध्यान दीजिएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इस केस में आपको बच्चों शिफ्टिंग करना है। ए इंटरसेक्शन को एक बार बी के साथ शिफ्ट कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन को एक बार सी के साथ शिफ्ट कर दीजिए। बीच में सिंबल क्या है? यूनियन का, तो यूनियन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। सेम है इसमें भी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में, तो ए यूनियन को पहले एक बार बी के साथ शिफ्टिंग कर देंगे, ए यूनियन को एक बार सी के साथ शिफ्टिंग कर देंगे। बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल है तो इंटरसेक्शन आप लगा देंगे। अगला रूल है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स रूल क्या कहता है? अगर ए बी दो सेट है, दोनों का यूनियन का कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट दोनों पे अलग अलग शिफ्ट होगा। कंप्लीमेंट दोनों पे अलग अलग शिफ्ट करेंगे, जब यूनियन पे कंप्लीमेंट जाएगा तो इंटरसेक्शन कर देगा। सेम इंटरसेक्शन के लिए भी है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट करेंगे तो ए कंप्लीमेंट, जब इंटरसेक्शन पे गया तो इसको यूनियन कर दिया, ये बी कंप्लीमेंट। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। अगला रूल है एब्जॉर्प्शन लॉ। इसको ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन लॉ एग्जाम में काफी काम करता है, काफी बार पूछा जाता है। कहता क्या है? अगर ए में यूनियन करेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी से, ध्यान दीजिए, ए में यूनियन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से, ये कॉमन है तो आंसर इस केस में ए ही होगा। या अगर हम इसको पलट भी देंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी करेंगे, फिर भी आपका क्या होगा? आंसर ए ही होगा। ये आपका है एब्जॉर्प्शन लॉ। अगला है कंप्लीमेंट लॉ। अगर एक ए में इसके कंप्लीमेंट से यूनियन करेंगे तो कितना होगा? यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और जब हम सेम काम ए में ए कंप्लीमेंट से इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 5 हो जाएगा। जब एक सेट को लें और उसके कंप्लीमेंट के साथ हम इंटरसेक्शन कर देंगे तो 5 हो जाएगा, और जब हम यूनियन कर देंगे तो आपका क्या होगा? यूनिवर्सल सेट, बड़ा सेट आपका आ जाएगा। तो यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं, ऑपरेशन ऑन शीट्स की बात करेंगे, कर रहे थे। इस क्लास में हम आगे के लेक्चर्स में आगे की चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा या जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया होगा उसको भी हम वीडियो के बीच में ही, लेक्चर में ही हम कवर करते चलेंगे। चूंकि अभी ज्यादा कुछ पढ़े नहीं है, बेसिक कंसेप्ट की चर्चा है, इसीलिए अभी उस टाइप का क्वेश्चन को जनरेट हुआ नहीं है। अगर जनरेट होगा तो हम स्लाइड में ही इसको इंक्लूड करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।